श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवार सत्संग सभा में पधारे हुए सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। अभी थोड़े दिन पहले ही शरद पूर्णिमा के मांगलिक दिन पर परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज ने अपने साथ जो सेवा में रखे हुए भगवान श्री स्वामीनारायण हरि कृष्ण महाराज के साथ उनके अनादि सेवक ब्रह्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीतानंद स्वामी की प्रतिष्ठा की। और गुणातीतानंद स्वामी के इस सत्कार में, इस अवसर के निमित्त परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज की कृपा से हमें पिछले एक सप्ताह से गुणातीत सत्र का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये गुणातीत सत्र के अंदर हम सब अक्षर ब्रह्म की महिमा, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत क्या है, वो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के अंदर हमें क्या समझना है, ये सब कुछ ज्ञान हम एक सप्ताह से अर्जित कर रहे हैं। उसी गुणातीत सत्र के उपक्रम में आज भी हम हमारी इस रवि सत्संग सभा के अंदर इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए ये ज्ञान हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए आज के इस गुणातीत सत्र रूपी रविवार सत्संग सभा का शुभारंभ हम भगवान की धुन, प्रार्थना और स्तुति गान से करते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण।
प्रभु करुणा करी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। अक्षरधामी छो बहुनामी स्वतंत्र सर्वाधार। अक्षरधामी छो बहुनामी स्वतंत्र सर्वाधार। कड़िमड़ बळजे प्रबळ थयो हरि तेना छो हरनार। कड़िमड़ बळजे प्रबळ थयो हरि तेना छो हरनार। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। वादी हराव्या बंध कराव्या हिंसामय बहुयाग। वादी हराव्या बंध कराव्या हिंसामय बहुयाग। दारू माटी चोरी अवेरी तेह कराव्या त्याग। दारू माटी चोरी अवेरी तेह कराव्या त्याग। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। आज धर्मनी आज शुबांधी लीधी हरिनी लाज। आज धर्मनी आज शुभांधी लीधी हरिनी लाज। धन त्रिय त्यागी साधु की धा सर्वोपरि महाराज। धन प्रिय त्यागी साधु की धा सर्वोपरि महाराज। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। नर नारी उगारवान नर तनु धरी। विश्व विहारी अजय विकारी अवतारी अलबेल। विश्व विहारी अज अविकारी अवतारी अलबेल।
કલ્પતરુ છો સુખદેવામાં છો ગાળા રંગ છેલ. કલ્પતરુ છો સુખદેવામાં છો ગાળા રંગ છેલ. હે હરિ હરિ પ્રભુ કરુણા કરી નર નારી ઉગારવાને નરતનુ ધરી. નર નારી ઉગારવાને નરતનુ ધરી. નર નારી ઉગારવાને નરતનુ ધરી. श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर् वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना. अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों के अंदर पहले प्रकरण की 19वीं बात में बात करते हुए कहा है कि करोड़ रुपए खर्चा करने पर भी ऐसे संत मिलते नहीं हैं और करोड़ रुपए देने पर भी ऐसी कथा वार्ता मिलती नहीं है. ऐसे अक्षर ब्रह्म संत के दर्शन मात्र से आँखों के पाप दूर हो जाते हैं, जीवन पवित्र हो जाता है. ऐसे दुर्लभ गुणातीत अक्षर ब्रह्म संत वर्तमान समय में परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं. तो आइए हम परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से. धन्य 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 मारा नाथ जी आज प्रगट प्रमाण महाराज गुणातीतानंद आज प्रगट प्रमाण महाराज गुणातीतानंद स्वामी श्रीजीनु सत्य स्वरूप छे अंगो अंग मारया छे आज गुणातीतानंद शीश माशीश महाराजनु एना नेत्र
रही जुवे आज गुणातीतानंदमा एना मुखमा मुख छे नाथनु मुखमा रही बोले महाराज गुणातीतानंदमा कान श्रीजीतणा स्वामी भेटे भेट्या महाराज गुणातीतानंदमा धन्य धन्य छे भादरा गाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जेनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य धन्य छे भादरा गाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य भोलानाथ तात ने धन्य साकर बामात धन्य सुंदर जी ब्रात ने रे धन्य धरती थई हे धन्य धरती थई रड़ियात रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य धन्य छे भादरा गाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य शेरी बाजारू चौक ने धन्य उंड नदी ना घाट धन्य रजकण आभोम नारे धन्य खेला खेतरवाड़ी हे धन्य खेला खेतरवाड़ी वाट रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य धन्य चे भादरा गाम रे प्रगट्या
पधारिया खेला शरद करी खात निज धाम ओढ़खाव्यू रे कहो महिमा अक्षर नो कहो महिमा अक्षर नो परे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनो गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य धन्य चे बादरा गाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म अवनी परे शाश्वत रहे साकार सेवी परम सुख पामिए रे टड़े जन्म मरण टड़े जन्म मरण निरधार रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म धन्य धन्य चे भाद्रा गाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म जनु गुणातीतानंद नाम रे प्रगट्या अक्षर ब्रह्म भजो स्वामी नारायण 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 जय जय स्वामी नारायण भजो स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण भजो स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण रे। स्वामी गुणातीतानंद आज आवीने अढळ ढळा स्वामी गुणातीतानंद आज आवीने अढळ ढळा स्वामी गुणातीतानंद आज आवीने अढळ ढळा स्वामी गुणातीतानंद आज आवीने अढळ ढळ्या जेने मळ्या तेना सरिया काज अंतर ताप टळा जेने मळ्या तेना सरिया काज अंतर ताप टळ्या जेने मळ्या तेना सरिया काज अंतर ताप टळ्या जेने मळ्या तेना सरिया काज अंतर ताप टळ्या स्वामी गुणातीतानंद आज आवीने अढळ ढळा स्वामी
ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. સ્વામીને શ્રી હરિદોએ મળી એક નામ થયું. એવા સ્વામીને શ્રી હરિદોય મળી એક નામ થયું. એવા સ્વામીને શ્રી હરિદોએ મળી એક નામ થયું. એવા સ્વામીને શ્રી હરિદોય મળી એક નામ થયું. સ્વામિનારાયણ સુખરૂપ એવું ભજન લયું. સ્વામિનારાયણ સુખરૂપ એવું ભજન લયું. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. સ્વામિનારાયણ રે ભજે તેના કષ્ટ હરે. એવા સ્વામિનારાયણ રે ભજે તેના કષ્ટ હરે. એવા સ્વામિનારાયણ રે ભજે તેના કષ્ટ હરે. એવા સ્વામિનારાયણ રે ભજે તેના કષ્ટ હરે. એને ઈષ્ટ જે જાણે રે તે તો સકુટુંબ તરે. એને ઈષ્ટ જે જાણે રે તે તો સકુટુંબ તરે. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. ગુણાતીતાનંદ આજ પ્રગટ ગુરુ રૂપ હરી. એવા ગુણાતીતાનંદ આજ પ્રગટ ગુરુ રૂપ હરી. એવા ગુણાતીતાનંદ આજ પ્રગટ ગુરુ રૂપ હરી. એવા ગુણાતીતાનંદ આજ પ્રગટ ગુરુ રૂપ હરી. અખંડાનંદજી કહે એમ અંતર પ્રેમ ભરી. અખંડાનંદજી કરે એમ અંતર પ્રેમ ભરી. અખંડાનંદજી કહે એમ અંતર પ્રેમ ભરી. અખંડાનંદજી કહે એમ અંતર પ્રેમ ભરી. ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ આજ આવીને અઢળ ઢળ્યા. જેને મળ્યા તેના સરિયા કાજ અંતર
ताप टळ्या जेने माळिया तेना सरिया काज अंतर ताप टळ्या स्वामी गुणातीतानंदया जया विनय अढळ ढळ्या स्वामी गुणातीतानंदया जया विनय अढळ ढळ्या स्वामी गुणातीतानंदया जया विनय अढळ ढळ्या। हम पिछले एक सप्ताह से ये गुणातीत सत्र के अंदर अक्षर ब्रह्म की महिमा, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत जो हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अंदर बताया गया है, वचनामृत के आधार से भगवान स्वामीनारायण ने स्वमुख से जो हरि भक्तों को, संतों को ये महिमा बताई थी, वो सब हमने ये पिछले एक सप्ताह के अंदर जाना। उसी के उपलक्ष्य में आज भी हम हमारी इस रविवारी सत्संग सभा के अंदर ये गुणातीत सत्र के अंदर भगत जी महाराज की जो ब्राह्मी स्थिति थी और जो उन्होंने अक्षर ब्रह्म की महिमा जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, जो लोगों को समझाया था, जो उनका उद्घोष किया था, वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे पूज्य आदर्श स्वरूप स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। पूज्य आदर्श स्वरूप स्वामी जी का हम टूक में परिचय प्राप्त करें। आदर्श स्वरूप स्वामी जी ने 2003 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के वरदस्तों से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने से पहले उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर MSc का उच्चतम अभ्यास किया है और तत्पश्चात प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से मेहसाणा के अंदर रहकर वो अभी सत्संग प्रचार प्रसार के मुख्य संत के रूप में वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम पूज्य आदर्श स्वरूप स्वामी जी को विनती करते हैं कि भगत जी महाराज की ब्राह्मी स्थिति और अक्षर ब्रह्म का जो उद्घोष उन्होंने किया था उस विषय पर हमें अवगत कराए। पूज्य आदर्श स्वरूप स्वामी जी। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने उनकी बातों में अपने जीवन का ध्येय समझाते हुए कहा कि अपना जीवन दो बात सिद्ध करने के लिए हुआ है, एक अक्षर रूप होना और दूसरा पुरुषोत्तम में जुड़ना। यह बात सिद्ध करने के लिए ही भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वीलोक पर पधारे। स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पर मूल अज्ञान का नाश करके ब्रह्मरूप करके अक्षरधाम के अधिकारी बनाने के लिए पधारे थे। इसके लिए स्वामीनारायण भगवान अपने अक्षर ब्रह्म धाम को मनुष्य रूप में इस पृथ्वीलोक पर साथ में लेकर आए थे। ऐसी बात गरुड़ा प्रथम के 71 के वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने बताई। गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है, इस सैद्धांतिक रहस्य का उद्घोष स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने कई बार किया था।
भगत जी महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी के रूप में अक्षर ब्रह्म का साक्षात अनुभव किया। आत्यंतिक मुक्ति पाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी का स्वरूप समझकर उनका मन कर्म वचन से सत्संग करना ही एकमात्र साधन है। यह भी उन्होंने जान लिया था। भगत जी स्वयं तो पूर्ण काम हो चुके थे, पर उन्होंने सोचा कि जो सुख मुझे मिला है उससे सभी लोग वंचित क्यों रह जाए। अक्षर ब्रह्म आज हमारे लिए स्वामी के रूप में प्रकट है, इस बात का उद्घोष होना ही चाहिए। और यह बात स्वामीनारायण भगवान ने गरुड़ा प्रथम के 71 के वचनामृत में स्पष्ट आज्ञा की है कि भगवान के भक्त को भगवान का स्वरूप अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विराजमान है यह समझना और दूसरों के आगे ऐसी बात करनी, यह आज्ञा भगत जी महाराज ने यथार्थ रूप में पालन की। किंतु भगत जी महाराज जानते थे कि यह कार्य कोई आसान नहीं था। साधना काल में उन्होंने जो कष्ट झेले थे उससे कई ज्यादा कष्ट उन्हें उठाना था। जीव दशा वालों को ब्रह्म ज्ञान का पान करवाना था। भगत जी महाराज को एक ही बात की लगनी थी कि स्वामी का स्वरूप सत्संग में किस तरह प्रसिद्ध करना। शुरुआत में उन्होंने स्वामी को बताया भी सही कि आप महाराज के अक्षरधाम हो, उसके बाद भी आप चुप क्यों रहे हो। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, अभी ये बात नहीं करनी है, किंतु समय आने पर मैं तुमको बताऊंगा। उसके बाद थोड़े समय में ही गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को बुलाया और कहा, महाराज कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप सत्संग में प्रसिद्ध होगा, उसके बाद तुमको धाम में ले जाऊंगा। इसलिए आज से मेरी आज्ञा है कि मूल अक्षर का स्वरूप सत्संग में प्रसिद्ध करो। भगत जी महाराज तो केवल स्वामी की आज्ञा ही चाहते थे और वह मिल गई। स्वामी का सत्य स्वरूप सत्संग में प्रसिद्ध हो, यही उनकी तीव्र अभिलाषा थी। क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत गरुड़ा मध्य के 57 में कहा है कि जो यथार्थ भगवान के भक्त हो वे ऐसा जाने कि सूरवीर है पर लड़ाई में काम नहीं आया, और पैसा है पर खर्च करने में काम नहीं आया तो वृथा है। इस तरह मुझे भगवान मिले हैं और जो जीव मेरा संग करे उसके आगे मैं कल्याण की बात नहीं करूं, तब मेरा ज्ञान किस काम के लिए आया। ऐसे विचार से उपदेश करने के निमित्त कोई थोड़ी बहुत उपाधि रहे तो परमेश्वर की बात करने में कायरपन नहीं रखते। तो इसी तरह भगत जी महाराज को दिन रात यही बात लगी हुई थी कि स्वामी के अक्षर ब्रह्म स्वरूप की बात मैं सबके आगे कैसे समझा दूं। परंतु अक्षर ब्रह्म का उद्घोष करना सरल नहीं था। तब भी भगत जी बिना किसी चिंता से आगे बढ़े। गुणातीतानंद स्वामी के स्वधाम गमन के 16 वर्ष के बाद सूरत में घनश्याम महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा के प्रसंग पे भगत जी महाराज के साथ शास्त्री जी महाराज का प्रथम मिलन हुआ। शास्त्री जी महाराज को भगत जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान समझाया। शास्त्री जी महाराज ने कहा, मेरे गुरु विज्ञानंद स्वामी श्री जी महाराज के साथ 12 वर्ष रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। तब भगत जी महाराज विज्ञानंद स्वामी के पास यह सब बातें निकाली। शास्त्री जी महाराज ने शांत रहकर बातें सुनी। श्री जी महाराज ने कई बार गुणातीतानंद स्वामी को अक्षर ब्रह्म तरीके से पहचाना है।
शास्त्री जी महाराज ने तुरंत ही विज्ञानानंद स्वामी को कहा, तुमने मुझे अभी तक यह बात क्यों नहीं करी? तब विज्ञानानंद स्वामी ने जवाब दिया कि अभी श्री जी महाराज को सर्वोपरि समझने के लिए लोगों को कठिन पड़ रहा है, तो गुणातीतानंद स्वामी की अक्षरपना की बात लोगों को कैसे समझ में आए? यह बात करने में तो बहुत सारी कठिनाई आए, इसलिए तुम्हें यह बात कही वो सही बात है। तो इस प्रमाण से तुम समझ रखना। हम विचार करें, विज्ञानानंद स्वामी एक त्यागी थे, विद्वान थे, सूरत मंदिर के महंत थे और श्री जी महाराज के साथ 12 वर्ष रह चुके थे। उसके बावजूद भी अगर उन्हें ये कार्य कठिन लगता हो तो भगत जी महाराज तो गृहस्थ थे, सामान्य ज्ञाति के थे, लौकिक दृष्टि से अनपढ़ थे, उनके लिए यह कार्य कितना कठिन था। गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को कहा कि यह कार्य करते हुए तुम्हारे ऊपर बहुत सी सारी उपाधि आएगी, पर गुणातीत की ब्रह्म भट्ठी में पके हुए यह भगत जी महाराज इस उपाधि से डरे या डगमग हो ऐसे नहीं थे, क्योंकि सत्संग में अहम ममत्व के अंधकार में छुप गए अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को सभी के समक्ष प्रकट करना, ऐसा भगत जी महाराज ने तय किया था। उसमें संकट, दुख या अपमान आए तो भी उसका स्वागत करने के लिए भगत जी महाराज तैयार थे। भगत जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म का उद्घोष करने में क्या क्या किया, यह जाने तो जूनागढ़ में अक्षर ब्रह्म के उद्घोष के लिए अखंड बातें करने लगे। सभी को गुणातीतानंद स्वामी को बताते हुए भगत जी महाराज कहने लगे, यह चल रहे हैं वो अक्षरधाम है, यह सो रहे हैं वो अक्षरधाम है, यह बैठे हैं वो अक्षर है। एक दिन भगत जी महाराज सभा में बात कर रहे थे, तब मेवासा के हरिभक्त विप्र करसन जी भाई, हरजीवन भाई और शंकर महाराज आदि ने भगत जी महाराज की बातें कथा में सुनी। उस वक्त सभा में करसन जी भाई ऐसा संकल्प करते थे कि यह स्वामी तो बहुत बड़े हैं, तो कोई लोग दत्तात्रेय और ऋषभदेव जैसे कर रहे हैं तो कैसे होंगे। तब उनका संकल्प जानकर भगत जी ने उनके सामने देखकर कहा, क्या संकल्प करते हो? ऐसा कहकर करसन जी भाई की तरफ दिखाकर, स्वामी तरफ दिखाकर करसन जी भाई को कहा, यह बैठे हैं वो स्वामी मूल अक्षर है, चलो स्वामी के पास, मैं उन्हें मुंह से कहलाता हूं। तब करसन जी भाई ने कहा कि यह तो मैं समझा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसके बावजूद करसन जी भाई का हाथ पकड़कर स्वामी के पास ले गए। उनको देखकर स्वामी ने कहा, यह प्राग जी कहता है वैसा ही है। इसके बाद उन्होंने जीवन भर यह ज्ञान का प्रवर्तन किया और गुणातीत ज्ञान के ज्योतिर्धर कृष्ण जी अदा के नाम सत्संग में प्रसिद्ध हुए। राजकोट में मंगल जी ठक्कर और 200 हरिभक्तों का संघ जूनागढ़ आया था। मंगल जी ठक्कर ने भगत जी महाराज को पूछा, यह अक्षरधाम कह रहे हैं, ये क्या होगा? तब भगत जी महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को बताते हुए कहा, यह सो रहे हैं वो ही अक्षरधाम है। जब स्वामी जागृत हुए तब मंगल जी ठक्कर ने यह बात स्वामी जी को पूछी कि प्राग जी भक्त तो ऐसा कर रहे हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, भगत जी की बात सही है। और मंगल जी को पक्का निश्चय हो गया। भगत जी को एक ही बात की लगनी थी कि जो कोई अपने योग में आए उनको स्वामी के अक्षर स्वरूप की बात समझाना। जूनागढ़ मंदिर के कोठारी त्रिकमदास गुणातीतानंद स्वामी के शिष्य होते हुए भी
स्वामी मूल अक्षर है, ऐसी बात समझ में उनको नहीं आई थी। जब भगत जी महाराज ने स्वामी मूल अक्षर है ऐसी अति अपार महिमा कही और समझाया, परंतु त्रिकमदास कोठारी को स्वामी की ऐसी महिमा समझ में नहीं आई और एक दिन भगत जी को कठोर शब्दों से कहा कि इस तरह अति उत्साह में आकर स्वामी की अति अपार महिमा कहते हो तो कोई बार मार पड़ेगी। गुणातीतानंद स्वामी के शिष्यों कई बार भगत जी स्वामी की महिमा कहे तो प्रसन्न होने के जगह विरोध करते थे। यह विरोध के बीच बातें कर कर के भगत जी महाराज ने जूनागढ़ में रहकर लगभग 150 साधुओं और 200 हरिभक्तों को गुणातीतानंद स्वामी का अक्षर ब्रह्म का निश्चय कराया। अक्षर ब्रह्म के उद्घोष के लिए भगत जी महाराज सेवक बने। सारंगपुर गांव के अग्रणी हरिभक्त और निष्ठावान भक्त थे वाघा खाचर। भगवान स्वामीनारायण का उनका दृढ़ आश्रय था, निश्चय था। शरीर से तो ये कभी भगवान की आज्ञा से विरोध थोड़ा सा भी आचरण नहीं करते थे, पर आंतरिक संकल्पों को रोकना उनके बस में नहीं था। रात को स्वप्न में ऐसे ऐसे दृश्य उनको दिखते थे मानो कोई भयंकर युद्ध हो रहा है, कई लोग मर रहे हैं, किसी के हाथ पैर कट चुके हैं, खून की नदियां बह रही है। ऐसे स्वप्नों में वे परेशान हो जाते थे, सोचते थे कि अभी सूक्ष्म शरीर के भाव भी नहीं मिटे तो कारण शरीर रूप वासना मिटाने की तो बात ही नहीं है, और बिना कारण शरीर को जीते आत्यंतिक कल्याण नहीं होता। यह भी तो एक सैद्धांतिक सत्य है। इन्हीं दिनों गुणातीतानंद स्वामी वड़ताल से जूनागढ़ लौटते हुए भक्तजन का संग सारंगपुर पधारे। तब वाघा खाचर गुणातीतानंद स्वामी के पास आकर अपनी उलझन पेश की और बोले कि स्वामी, इस तरह तो उम्र व्यर्थ ही बीत जाएगी। मैं कारण शरीर के भावों से मुक्त हुए बिना अक्षरधाम में कैसा स्थान पाऊंगा। गुणातीतानंद स्वामी ने उनको जूनागढ़ साथ में आने के लिए कहा, पर वाघा खाचर ने कहा कि स्वामी मैं संग में जूनागढ़ आऊं तो सही, पर मैं संग में किसी सेवक के बिना नहीं रह पाऊंगा। तब गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को वाघा खाचर के साथ में रखा। रास्ते में उन्होंने वाघा खाचर को बात करने की शुरू की कि वाघा खाचर, आप गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म हैं, ऐसा मानेंगे तो 3 देह, 3 गुण, 3 अवस्थाओं के भाव से मुक्त हो जाएंगे। यह बात सुनकर वाघा खाचर चौंक उठे। उनको लगा कि प्रागजी भक्त की बात सत्संग की प्रणालिका से अलग है। अनंत ब्रह्मांडों का आधार पुरुषोत्तम का धाम अक्षर इस तरह मनुष्य रूप में गुणातीतानंद स्वामी के स्वरूप में कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि प्रागजी, ऐसी बात मेरे पास मत करना। और क्रोधित होकर वाघा खाचर ने प्रागजी भक्त को तिरस्कार कर दिया। गढ़पुर आने पर वाघा खाचर ने गुणातीतानंद स्वामी के पास जाकर शिकायत की तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, अब उसको साथ में सेवा में न रखना। वाघा खाचर ने तुरंत प्रागजी भक्तों को कह दिया, अब तुम मेरे साथ मत चलना। वाघा खाचर अब बिना सेवक के चलते रहे। कठिनाई तो राह में बहुत ही आई थी, इसलिए गुणातीतानंद स्वामी के पास आकर कहने लगे कि स्वामी, बिना सेवक बहुत तकलीफ होती है, कोई सेवक दीजिए। तो स्वामी बोले कि प्रागजी जैसा सेवक आपको कोई नहीं मिलेगा। भगत जी फिर से वाघा खाचर की सेवा करने लगे। वाघा खाचर की मर्जी न होते हुए भी
भगत जी को तो यह बात करनी एक लगनी लगी थी, इसलिए भगत जी महाराज रास्ते में वाघा खाचर को स्वामी अक्सर है ऐसी बात दिन में 2-3 बार सुनाते रहते। इतने में संघ जूनागढ़ पहुंच गया। जूनागढ़ में वाघा खाचर ने देखा कि महुआ के कुछ हरिभक्त स्वामी जी की महिमा की बातें करते हुए बड़े आनंद से सेवा क्रिया करते हैं। वाघा खाचर को यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतने साल से सत्संग में रहता हूं, फिर भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिलता, तो इन लोगों को इतना आनंद मिलता है, कैसा अनुभव है। इसलिए वाघा खाचर ने ये हरिभक्तों को कहा, पूछा कि ये कैसा आनंद आपको मिलता है। तब हरिभक्तों ने कहा कि प्रागजी भक्त के वचन में विश्वास रखकर गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करने पर आपको भी ऐसा आनंद मिल सकता है। वाघा खाचर के सामने फिर से वही बात आ गई। वे बोले, यदि स्वामी स्वयं कहे तो मैं यह बात मान सकता हूं। और गुणातीतानंद स्वामी को बुलाने के लिए भगत जी महाराज ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ ही पलों में गुणातीतानंद स्वामी को वृत्ति से खींचकर बाड़ी में बुलाया। गुणातीतानंद स्वामी तो जूनागढ़ सभा मंडप में कथा करते थे, लेकिन बाड़ी में बुलाया और आ गए। तब वाघा खाचर ने गुणातीतानंद स्वामी को पूछा कि यह प्रागजी कहते हैं कि आप ही मूल अक्षर ब्रह्म है, क्या यह बात सच्ची है, सही है? तो स्वामी बोले, हाँ यह बात सही है। वाघा खाचर ने फिर से पूछा, क्या स्वामी आप स्वयं अक्षर है? गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, हाँ मैं स्वयं अक्षर हूं। इस प्रसंग से वाघा खाचर को स्वामी के अक्षर ब्रह्म स्वरूप की दृढ़ता हो गई। वाघा खाचर को अक्षर ब्रह्म की महिमा तो उनको थी ही, लेकिन ये अक्षर ब्रह्म है गुणातीतानंद स्वामी स्वयं, इस बात उनको जब तय हो गया, निश्चय हो गया, तो उनकी दृष्टि निरावरण हो गई। भगत जी महाराज ने इस प्रकार से गुणातीतानंद स्वामी के स्वरूप में उनका दृढ़ निश्चय करवाया। अक्षर ब्रह्म के उद्घोष के लिए मार और तिरस्कार भी उन्होंने सहन किए। भगत जी महाराज की बातों से संप्रदाय में स्वामी श्री के स्वरूप का प्रवर्तन तो होने लगा, जिससे इस बात का विरोध शुरू होने लगा। जिसको यह बात सही नहीं लगी, उसके द्वारा भगत जी महाराज का अपमान होने लगा, तिरस्कार हुआ, किंतु भगत जी को कोई चिंता नहीं हुई। और इस परिस्थिति में भगत जी महाराज की ब्राह्मी स्थिति निखर आई। जो भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि अपमान के शब्द नहीं लगे और अपमान करने वाले का कोई अवगुण नहीं आए, तभी ज्ञान सिद्ध किया कहलाता है। यह कठिन बाबत भगत जी महाराज के जीवन में सहज सिद्ध थी। भगत जी महाराज अपमान से कभी पीछे नहीं हटे। कोई पूछे कि हम वड़ताल जाए तो भगत जी को पहचानेंगे कैसे, कोई निशानी तो दो। तब भगत जी की पहचान देते हुए कहा जाता था कि जिसका सबसे ज्यादा अपमान होता हो, तिरस्कार होता हो, उसके बावजूद जिनके मुख पर सदा प्रसन्नता रहती हो, उनको भगत जी महाराज जानना। ऐसी अलमस्त ब्राह्मी स्थिति भगत जी महाराज की थी। और ऐसा अलमस्त ज्ञान का वचनामृत लोया का 10वां वचनामृत था, जो भगत जी महाराज को सिद्ध था। भगवान स्वामीनारायण ने ये लोया के 10वें वचनामृत में बताया है कि इसको सोना, लोहा, पत्थर, इन सभी के विषय में समबुद्धि वर्तते हैं, और मान अपमान के विषय में भी समबुद्धि वर्तते हैं। मान में स्थिरता और अपमान में भी स्थिरता। जूनागढ़ में भगत जी महाराज की बातें सुनने के लिए हरिभक्त तो दूर दूर से आते थे। ये कैसी बात है कि भगत जी महाराज की कथा सुनने के लिए जूनागढ़ के साधुओं भी बैठते थे, दंडवत करते, प्रणाम करते। यह कितना मान कहलाता है।
उनके सामने अपमान में भी स्थिर, यह उनकी ब्राह्मी स्थिति है। गुणातीतानंद स्वामी सोरठ प्रदेश में जूनागढ़ जिले में विचरण करते करते ऊना गांव में पधारे। भगत जी महाराज साथ में थे। उस वक्त भगत जी महाराज ने यहाँ के अग्रगण्य भक्त कमा सेठ को कहा कि सेठ जी, ये गुणातीतानंद स्वामी अक्सर है, ऐसा मानेंगे तो अक्षरधाम में जाएंगे। भगत जी से ऐसी बात सुनकर वे स्वभाववश झुंझला उठे और भगत जी को एक चांटा लगा दिया। भगत जी तो स्थित प्रज्ञता की सर्वोच्चम स्थिति सिद्ध कर चुके थे। अपमान उन्हें कभी परेशान नहीं कर पाते थे। वे तो हंसते हंसते वहां से चले गए और जहां गुणातीतानंद स्वामी सभा में कथावार्ता करते थे वहां जाकर भगत जी महाराज तो बैठ गए। थोड़ी देर में कमा सेठ को समाधि लग गई। समाधि में उन्हें अक्षरधाम में श्री जी महाराज तथा उनकी सेवा में गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन हुए। श्री जी महाराज ने उलाहना देते हुए कहा कि सेठ, तुमने प्रागजी भक्त को तमाचा क्यों लगाया? जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो, प्रणाम करो, दंडवत करो और वस्त्रादि भेंट अर्पण करो, तभी गुनाह माफ होगा। कमा सेठ फौरन खड़े होकर भगत जी की माफी मांगी, प्रणाम किया, दंडवत किया, किंतु भगत जी तो मान क्या और अपमान क्या। उनको तो स्वामी के स्वरूप की बात करने में ही आनंद था। उनका ध्येय तय था कि मुझे तो स्वामी की स्वरूप की बात ही करनी है, उसमें मान हो या अपमान हो उसकी कोई चिंता भगत जी महाराज को नहीं थी। कोई मारे या गाली दे वह सहन करना और अपमान करने वाले का अवगुण नहीं लेना, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखना, ये भी ज्ञान की उच्च स्थिति कहलाती है जो भगत जी महाराज को सहज सिद्ध थी। महुआ में भगत जी महाराज का समागम करने देश देश से हरिभक्तों का संघ आता था। यह देखकर कई द्वेषियों ईर्ष्या से जलने लगते थे। संवत 1922 की साल की बात है। एक बार चरोतर के हरिभक्तों का संघ महुआ आया था। सभी भक्तों कीर्तन गान करते करते बाजार में से मंदिर जा रहे थे। यह देखकर उद्धवजी नाम का एक द्वेषी जल उठे। उन्होंने मंदिर में धमाल धमाल कर दी। भक्तों को अपशब्दों बोलने लगे। इस धमाल में दूसरा एक दुर्गा शंकर नाम के एक ब्राह्मण ने भी साथ दिया, क्योंकि एक निम्न ज्ञाति के मनुष्य का इतना ज़्यादा प्रभाव उनसे सहन नहीं हुआ। इसलिए भगत जी महाराज मंदिर से घर जाने के लिए रास्ते में निकले। उनकी राह देखकर मंदिर बाहर बैठे रहे। जैसे ही भगत जी महाराज मंदिर से घर जाने के लिए निकले, तुरंत ही ये सामने आया और ऐसा तैसा बोलने लगा। फिर भगत जी महाराज को मुक्का मार दिया। भगत जी महाराज तो बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे चलते रहे। दुर्गा शंकर थोड़ा ज्यादा भड़का। दूर घर तक भगत जी महाराज के पीछे पीछे अपशब्द बोलते बोलते गया। भगत जी महाराज ने घर में प्रवेश किया, तब भी दुर्गा शंकर बाहर खड़े खड़े जैसा तैसा अपशब्द बोलने ही लगा। तब भगत जी महाराज के भतीजा नारायण जी भाई को यह सहन नहीं हुआ और यह सब देख नहीं सका, इसलिए ये नारायण जी भाई घर से बाहर आए। तो भगत जी महाराज उनको बाहर जाकर रोका और क्षमा देने के लिए कहा। इसलिए इस तरह भगत जी महाराज को स्वामी के स्वरूप की महिमा कहते वो ऐसे कष्ट सहन करते थे। एक बार गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी को आज्ञा की कि पवित्रानंद स्वामी को मेरे स्वरूप की बात समझाओ। पवित्रानंद स्वामी वड़ताल में बड़े सद्गुरु थे। उनका निर्णय
खुद आचार्य महाराज भी नहीं बदल सकते थे, किंतु गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा सर पे चढ़ाकर उसी दिन रात को भगत जी रघुवीर चरण दास के आसन पर बैठकर गुणातीतानंद स्वामी की महिमा सुना रहे थे। गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 71 के वचनामृत के अनुसार गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन वे कर रहे थे। नजदीक में ही पवित्रानंद स्वामी अपने आसन पर लेटे और ये सब सुन रहे थे। बहुत समय तक ऐसा चलने पर आखिर थक कर पवित्रानंद स्वामी ऊंची आवाज से बोले, प्राग जी, रात के 12 बज गए हैं, अब तो अक्षर का पीछा छोड़। भगत जी तो पवित्रानंद स्वामी से बात करने का ही मौका ढूंढ रहे थे और ये मौका भगत जी को मिल गया। तुरंत ही भगत जी महाराज उठकर पवित्रानंद स्वामी के पास गए और कहा, स्वामी, ये गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है, उनकी यदि मन कर्म वचन से सेवा करेंगे तो आपकी अपने जैसी स्थिति ब्रह्मरूप अवस्था बना देंगे। श्री जी महाराज आपके वश में हो जाएंगे। पवित्रानंद स्वामी तो गुस्से में आकर अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए उन्होंने कहा, तुम कौन आ गया मुझे स्वामी का स्वरूप समझाने वाला? मैं तुझे सत्संग में से विमुख कर दूंगा। तब प्राज्ञी भक्त पूरी स्वस्थता से कहा, स्वामी, आप तो मुझे क्या विमुख कर पाएंगे? अब तो श्री जी महाराज विमुख करना चाहे ना मुझे, तो अभी मुझे विमुख नहीं कर पाएंगे। पारस मणि के संबंध से जो लोहा सोना बन गया, वह फिर कभी लोहा नहीं बन सकता। लौकिक व्यवहार में शायद आपने मुझे विमुख कर भी दिया, तो क्या होगा? क्या भगवान मुझसे छीन सकोगे? पवित्रानंद स्वामी का क्रोध अब बेकाबू हो गया था। उसी समय गुणातीतानंद स्वामी वहां पधारे और प्राज्ञी भक्त को पवित्रानंद स्वामी की माफी मांगना कहा। प्राज्ञी भक्त ने उस समय पवित्रानंद स्वामी को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी, परंतु पवित्रानंद स्वामी का रोष अभी तक शांत न हुआ था। वे बोले, इस जन्म में उसके साथ नहीं बैठने वाला। तब हंसते हुए भगत जी बोले, स्वामी, यदि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर है और मैंने सच्चे भाव से उनका सेवन किया है, तो आपके साथ ही बैठकर कथावार्ता होगी और यथार्थ ज्ञान की बात होगी। फिर तो पवित्रानंद स्वामी ने अपने अधिकार का उपयोग करते भगत जी महाराज को संप्रदाय में से विमुख किया। किसी भी प्रकार के दोष बिना भगत जी का तिरस्कार करके मंदिर में से निकाल दिया। किंतु निकालते समय जूनागढ़ के मंदिर के भंडारी साधु, जिन्होंने राह में खाने के लिए लड्डू बांध कर दिए, भगत जी तो सर्वज्ञ थे और जान गए थे कि ये लड्डू कातिल जहर मिलाकर तैयार किए गए हैं। तब भी प्रभु का प्रसाद मानकर वे एक शब्द तक बोले नहीं और विष मिश्रित अन्न में से थोड़ा उन्होंने खाया। जहर वाकई ही बहुत ही तीव्र था। इसकी वेदना रोम रोम में फैल गई। भगत जी महाराज का तो भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से उनकी रक्षा तो हुई, परंतु विष की गर्मी भगत जी को जीवन भर सहन करनी पड़ी। ऐसे अनंत जहर पचाकर भगत जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का उद्घोष करते रहे और विमुख होने के बाद भी उद्घोष का कार्य उन्होंने शुरू ही रखा। विमुख होने के बाद भगत जी को किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। गुणातीतानंद स्वामी जब कर्णावती में पधारे, तब भगत जी और श्याम जी दोनों मंदिर के दरवाजे के बाहर हवेली के बरामदे पर ठहरे। गुणातीतानंद स्वामी ने यह जाना तो वे दोनों के लिए प्रतिदिन भगवान का प्रसाद बेचते थे और प्रसन्नता बरसाते। जब गुणातीतानंद स्वामी किसी के घर
पधरावनी के लिए जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले, अगर नदी पर स्नान करने के लिए निकले मुख्य द्वार से, तब ये दोनों भक्त गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन करते हुए बोलते थे, यह अक्षरधाम जा रहा है, दर्शन कर लो। यह सुनकर गुणातीतानंद स्वामी कहते, प्राग जी को सभी लोग विमुख कहते हैं, किंतु यह तो एकांतिक भक्त है और उनको विमुख करने वाले ही विमुख है। महुआ में आचार्य महाराज की पधरावनी हुई, तब विमुख होने से भगत जी को सभा में प्रवेश नहीं था, इसलिए वे तंबू के बाहर इतनी भरी गर्मी में कथा सुनने के लिए बैठते थे। गुणातीतानंद स्वामी की महिमा कहने पर लोगों ने उनका अपमान किया। जो भगत जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म का उद्घोष प्रवर्तन नहीं किया होता तो उनको यह कष्ट सहन नहीं करने पड़ते। केवल यह शुद्ध ज्ञान के प्रवर्तन के लिए ही जीवन भर कष्ट और अपमान सहन करते ही रहे। ऐसी अति निर्माणीपना की साधुता की स्थिति देखकर सभी को निश्चय हो गया कि ऐसे पुरुष तो ये एक ही है। महुआ में जब पवित्रानंद स्वामी को एक वरिष्ठ अमलदार ने सभा में ही प्रश्न पूछा कि आपके धर्म में विमुख किसे कहा जाता है, धर्म की मर्यादा से विरुद्ध आचरण करे या स्वामीनारायण के प्रति जिसे निष्ठा न हो उसे यदि आप विमुख कहे तो वह ठीक समझा जा सकता है, मगर ये प्राग्जी भक्त तो आपके धर्म के सभी नियम अनुसार ही आचरण करते हैं, उनमें क्या भूल है जिससे कारण उन्हें विमुख किया गया है? तो आप हमें सही बात समझाइए। सभा में संप्रदाय के सभी प्रतिष्ठित पुरुष हाजिर थे और सभा में सन्नाटा छा गया। और उस वक्त पवित्रानंद स्वामी ने कहा कि प्राग्जी भक्त तो पक्का सत्संगी है, यह बात हमारा पूरा सत्संग समुदाय जानता है। देखिए ना, हम उनका कितना अपमान करते हैं, फिर भी सर्वश्रेष्ठ भाव से ही सत्संग में सेवा करते हैं। मंदिर में आने से उसके लिए मना किया गया है तो वह मंदिर के बाहर दरवाजे के बाहर बैठकर कथा वार्ता सुनता है। ऐसी कड़ी परीक्षा में उसकी सर्वोत्तम स्थिति ब्रह्म स्थिति प्रसिद्ध सत्संग में हो चुकी है, इसलिए हम भी उसे वापस संप्रदाय में लेने को सोच ही रहे हैं। मानो कि सीजी महाराज ने ही ये अमलदार में प्रवेश करके ऐसा प्रश्न सभा में उठाया जिससे भगत जी की महिमा पवित्रानंद स्वामी के मुंह से ही निकल गई। पवित्रानंद स्वामी जैसे संप्रदाय के धुरंधर और सत्ताधीश जिन्होंने भगत जी महाराज की ब्राह्मी स्थिति का अनुभव किया, बात ऐसी थी कि एक बार आनंद में आचार्य महाराज और संत पधारे थे। हर रोज संध्या समय आरती के बाद प्रार्थना में सब लोग स्वामीनारायण की धुन का गान करते। एक दिन पवित्रानंद स्वामी ने कहा कि सीजी महाराज के समय से नर नारायण स्वामी नारायण ऐसी धुन बोलने की प्रथा है, वे प्रथा आप सब क्यों तोड़ रहे हो? किंतु युवान संतों ने यह बात मन पर नहीं रखी और दो शब्द सामने बोले, ऊंट का मरना है तो मारवाड़ की तरफ ही नजर रखते हैं, इसी तरह आप भी आपके देश का ममत्व छोड़ नहीं सकते। पवित्रानंद स्वामी को तो यह अपमान बहुत ही असह्य लगा। फिर से इस अपमान के प्रसंग पर आचार्य महाराज एवं वरिष्ठ सद्गुरु संतों, ये छोटे संत ने जो बात बताई, जो सामने बोला, किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसलिए पवित्रानंद स्वामी को ज्यादा दुख लगा और आनंद से सीधे ही वड़ताल पहुंच गए, किंतु उनकी अशांति मिटी नहीं। अपने निवास स्थान आकर उनके सेवक को कहा कि कोई कथा का वार्ता करने वाला हो तो बुलाओ। सेवक ने जांच की तो बाहर प्राग्जी भक्त कथा वार्ता करते थे। फिर भगत जी को
अपने आसन पे बुलाया और कथावार्ता करने के लिए कहा। प्राग जी भक्त ने पंचाला के तीसरे वचनामृत के आधार पर कथावार्ता की और पवित्रानंद स्वामी को शांति दिलाई और गुणातीतानंद स्वामी के अक्षर पने की प्रतीति कराई। पवित्रानंद स्वामी ने ही भगत जी महाराज को बिना बात के विमुख करा। उसके बावजूद भी थोड़ा सा भी अवगुण भगत जी महाराज को नहीं आया। उल्टा जब भी पवित्रानंद स्वामी को अशांति हुई तब भगत जी महाराज ने बात की और उनको शांति दिलाई। ऐसी ब्राह्मी स्थिति गुणातीतानंद स्वामी के द्वारा भगत जी महाराज को स्वयं सिद्ध थी। 3 वर्ष विमुख रहने के बाद सभी ने भगत जी महाराज को सत्संग में पुनः स्वीकार किया। इसके बाद भी भगत जी महाराज समग्र जीवन अक्षर ब्रह्म के उद्घोष में समर्पित कर दिया। भगत जी महाराज अपने योग में आए आश्रितों को ज्ञान देकर शुद्ध उपासना के प्रवर्तन के लिए तैयार किए। इसमें सबसे विशेष तो भगत जी महाराज ने इस ज्ञान का पिटारा शास्त्री यज्ञ पुरुषदास को सौंपा। शास्त्री जी महाराज ने यह ज्ञान दिगंत में प्रवर्तन किया। एक समय का गुप्त कहलाता ज्ञान भयंकर उपाधि सहकर भगत जी महाराज ने उनका प्रवर्तन किया। शास्त्री जी महाराज ने इस ज्ञान को मंदिर में मूर्तिमान करके BAPS संस्था की स्थापना की। योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस ज्ञान को 5 खंडों की धरती पर प्रवर्तन करके विश्वव्यापी बनाया और आज गुणातीत के डंके चारों ओर बज रहे हैं। आज वर्तमान काल में प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज उपासना के कार्य को संवर्धित कर रहे हैं। आज विश्वव्यापी बनी हुई BAPS संस्था का मूल उपासना का उद्घोष का प्रवर्तन करने वाले प्रारंभ करने वाले भगत जी महाराज के हमेशा के लिए हम ऋणी रहेंगे। तो हम भी गुणातीत गुरु वर्यों के अपार पुरुषार्थ को हमारी नजर समक्ष रखते यह उपासना अपने जीवन में दृढ़ हो और हम सब उनके प्रवर्तन में यत् किंचित प्रदान दे सके, ऐसी भगवान स्वामीनारायण ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। हम पूज्य आदर्श स्वरूप स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ही सुंदरतम तरीके से भगत जी महाराज की ब्राह्मी स्थिति और उनके द्वारा जो अक्षर ब्रह्म का उद्घोष हुआ था उस विषय पर हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया। अक्षरात् संभवति ह विश्वम, इस अक्षर ब्रह्म में से समग्र विश्व की उत्पत्ति होती है। ऐसे अक्षर ब्रह्म की प्रतिष्ठा निमित्त हम ये गुणातीत सत्र के अंदर अक्षर ब्रह्म के अलग अलग विषयों के ऊपर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आज वर्तमान समय में ऐसे प्रत्यक्ष अक्षर ब्रह्म का मूर्त स्वरूप परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज है। तो आइए हम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज को ही विनती करते हैं कि इस गुणातीत सत्र के उपलक्ष्य में आज हमें उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज। स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। યોગી ભાગ ઘણીવાર વાત કરતા અને આપણે જાણીએ કે નિર્દોષ બુદ્ધિ, સત્પુરુષ પણ નિર્દોષ બુદ્ધિ થાય, પણ આપણે જે માનીએ છીએ તે નિર્દોષ બુદ્ધિ નથી. નિર્દોષ ભગતજી મહારાજને કેવી નિર્દોષ બુદ્ધિ હતી
કે એમના વચને બધું કર્યું. અનુવૃત્તિ કહો, નિર્બોધ બુદ્ધિ કહો, આ બધા એકના એક છે. આગળ જતાં બધું એક મળી જાય છે. તો અને યોગી બાપાએ પણ અમને યુવકોને ઘણીવાર કહી તો નિર્દોષ બુદ્ધિની ખામી છે, એટલે વારે વારે જન્મ લેવા પડે. નિર્દોષ બુદ્ધિ ભગતજી મહારાજ માટે ગુણાતીતાન સ્વામી એ મહારાજ જ હતા, જરાય ફેર નહીં. અને ભગવાન મળ્યા છે, બીજું કાંઈ બાકી નથી. એ રીતે મહારાજ જોતા હંમેશા. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નૈરોબી હતા, કેન્યાટાને મળવા ગયા હતા. અને કેન્યાટાએ પ્રમુખ સ્વામીને પૂછ્યું હરિકૃષ્ણ મહારાજ માટે કે આ પ્રતીક છે. સ્વામી કહે નહીં, સાક્ષાત ભગવાન છે, પ્રતીક નહીં. તો જે એ દ્રષ્ટિ એવી હોય એટલે આપણને બધા ફેર પડી જાય. જોઈએ આરસની મૂર્તિ હોય તે આરસની મૂર્તિ બહુ સારી એમ કહીએ, પણ ભગવાન છે એવું માનતા નથી. આ પિત્તળની મૂર્તિ, ધાતુની મૂર્તિ એ બધી સાક્ષાત ભગવાન છે એ દ્રષ્ટિ રહે. તો જેમ શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત હોય તમારી સામે અને સેવા કરતા હોય અને તે કેવો ભાવ થાય. પણ તો એવી રીતે મૂર્તિમાં એવો ભાવ રહે. તો પ્રમુખ સ્વામીને એવો ભાવ હતો કે આ પ્રતીક નથી, આ સાક્ષાત ભગવાન છે. હવે આટલી મૂર્તિ, 4 આંગળની મૂર્તિ, પણ કેવો ભાવ હતો. એટલે એવી રીતે આપણે ફેર પડી જાય. એટલે નિર્દોષપૂર્ણમાં પણ આપણને બધા બધું નિર્દોષ આપણે સમજીએ કે દોષે રહિત, કે બીજું બધું જાત જાતનું આપણે ગોઠવીએ. પણ નિર્દોષ બુદ્ધિ તો જે શ્રીજી મહારાજ અક્ષરધામમાં છે એ જ અહીં છે, અને અહીં છે એ અક્ષરધામમાં છે. એ સ્વામી યોગીઓ પોતે નિર્દોષ બુદ્ધિનો ભાવ કહેતા. એક મેઘ કંઈ મનુષ્ય ભાવ જરાય વચ્ચે આવે નહીં, એ ભાવ આપણે રાખવાનો છે. તો એ સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ સામે છે, ગુણાતીતાન સ્વામી છે, ભગતજી મહારાજ સામે છે. એ ભાવથી જો બધાને મૂર્તિમાં જોઈએ. જો યોગીઓ પર એકવાર શાસ્ત્રી મહારાજની યોગી મહારાજની પોતાની મૂર્તિ હતી. સારા પગે લાગ્યા. સ્વામી કે શાસ્ત્રી મહારાજ ના, બધા યુવકો કહે ઈશ્વરચંદ્ર બધા બાપા આપની છે, ના કે શાસ્ત્રી મહારાજ છે. જો એ બધું વાત ફરી ગઈ. એટલે એ મેં શાસ્ત્રી મહારાજ મેં થઈ ગયા તે શાસ્ત્રી મહારાજની વાત કરી. એટલે ટૂંકમાં આપણે નિર્દોષ બુદ્ધિની ખામી છે. એ નિર્દોષ બુદ્ધિ થાય તો આપણે બાકી ના રહે. અને એ વાત નિર્દોષ બુદ્ધિનો અર્થ જ આ છે. યોગીઓ પોતે વાત કરતા જે અક્ષરધામમાં છે એ અહીં છે, અને અહીં છે અક્ષરધામમાં છે. તો કેટલું મહારાજ ને સ્વામી એ કેટલું એકતા બતાવી. તો જો એવી રીતે આપણે ભજન ન કરીએ, આવી રીતે નિર્દોષ બુદ્ધિ ન કરીએ તો આપણે બધી ખોટ આવે. અને આપણે થાય કે મારું કેમ કામ થતું નથી, કેમ દોષો ટળતા નથી, એ બધો વિચાર આવ્યા કરે. પણ નિર્દોષ બુદ્ધિ જે આપણે યોગી આપણે કહ્યું, અને મહારાજે પણ કહ્યું કે સંતો હરિભક્તો બધા દિવ્ય છે, તેમાં મનુષ્ય ભાવ લાવવો નહીં.
અને તેને નિર્દોષ સમજવા અને નિર્દોષપણાની વાત બીજાને કરવી. અને કેટલું બધું બાકી છે આપણે તો નિર્દોષ સમજતા નથી, પણ નિર્દોષપણાની વાતો બીજાને ક્યાંથી કરવાની. લંડનમાં પૂછવામાં આવ્યું ભગાજીમાની કઈ સ્થિતિ છે અને એવી તો આપણે થાય કે નહીં, તો સ્વામી બોલ્યા એ તો અનુવૃત્તિ પાડતા હતા. અને શબ્દો એના એ જ છે, પણ એનો ગહેરાઈમાં જઈએ, ઊંડાણમાં જઈએ તો આપણને ખબર પડે. એટલે એ આપણે કરવાનું છે. સહજાનંદ સ્વામી महाराजની जय. वर्तमान समय में चल रही ये कोरोना महामारी का जल्द से जल्द अंत आए और समग्र विश्व में पुनः सुख और शांति की स्थापना हो. साथ साथ में हम सभी के जीवन के अंदर सुख और शांति व्याप्त हो और तन मन धन से हम सभी प्रकार से सुखी बने. इस हेतु से भगवान श्री स्वामीनारायण और गुणातीत गुरु परंपरा के चरणों में हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं. स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण नारायण 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 नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण अब समय है भगवान को आरती अर्घ्य अर्पण करने का. आइए हम सब भी अपने अपने घरों के अंदर आरती को प्रज्वलित करते हैं. पिछले एक सप्ताह से परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज की कृपा से हम ये गुणातीत सत्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. ये गुणातीत व्याख्यानमाला का लाभ हमें 16 नवंबर तक रोज़ रात्रि को 9 से 10 हमें ये लाभ प्राप्त होने वाला है. तो इस व्याख्यानमाला का लाभ हम तो ले, किंतु साथ साथ में हमारे जो भी स्नेहीजन हैं, जो भी मित्रजन हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब भी ये व्याख्यानमाला का लाभ प्राप्त करें और वो भी अपने जीवन के अंदर ये अक्षर ब्रह्म की महिमा और हमारे अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के बारे में वो भी अवगत हो. इसलिए हम उनको भी इस व्याख्यानमाला से अवगत कराएं और उनको भी ये लाभ प्राप्त करने हेतु उनको भी हम जो है मार्गदर्शित करें. आइए अब हम सब भगवान की आरती में जुड़ते हैं. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. जय स्वामीनारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के इस हमारी रवि सत्संग सभा के अंत में हम सब हरिभक्त दो हाथ जोड़कर, जो आज हमें अक्षर ब्रह्म की महिमा सुनने में आई है, जो जानने में आई है, उस महिमा का विचार करते हुए ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करके हमारी सत्संग सभा को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं